नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपकी दिवाली बेहतर रही होगी। बहुत बेहतरीन आपने कल किया होगा। पॉजिटिविटी को स्प्रेड किया होगा और कोशिश की होगी कि दूसरों की जिंदगी में भी हम थोड़े दीप प्रज्वलित करें ताकि वो गाइड हो सके। और हाँ, स्वतः ही हम अपने आप को भी गाइड करेंगे। आत्मदीपो भव हमने कल देखा था। और आज का जो पॉजिटिविटी हमारा रहने वाला है वो है मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। और इसका मतलब है जब आप बोलें तो उस जो स्पीच है आपकी वो जितनी कंसाइज रहेगी, जितनी छोटी रहेगी, उतनी ही पावरफुल रहेगी। हमें वैसा बनना है। बड़े-बड़े महापुरुषों को जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो कम बोलते थे पर गंभीर बोलते थे। वही बनने की कोशिश करिए, जहाँ ज़्यादा बोलेंगे वहाँ डाइल्यूशन अपने आप का ही आप कर देंगे। आइए इसी के साथ चालू करते हैं आज का सेशन। आपको बता दें कि आज के दिन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का पेपर तो नहीं आता है, पर खैर ये कंटिन्यूटी की बात है तो हम लोग को कुछ ना कुछ तो हमेशा ही करते रहना है। तो वेबसाइट्स के जाके भी हम निकाल सकते थे और हमने वही किया। पहला जो हमें वेबसाइट पे मिलता है, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया सपोर्ट्स यूएन रेजोल्यूशन अगेंस्ट इजरायली सेटलमेंट्स। अब इंडिया वेस्ट एशिया का मेरा थीम है या इंडिया मिडल ईस्ट का मेरा थीम है। और इस मिडल ईस्ट के थीम में हमें पढ़ना है कि अभी आज से कुछ दिन पहले जब जॉर्डन एक रेजोल्यूशन लेके आया था, उसको इंडिया ने एकदम एब्सटेन कर दिया था क्योंकि उसमें हमास का जिक्र नहीं किया गया था। यहाँ पे हम लोग वापस से अब क्या कर रहे हैं, वोट अगेंस्ट कर रहे हैं कि इंडिया सपोर्ट्स यूएन रेजोल्यूशन अगेंस्ट इजरायली सेटलमेंट्स। मतलब हम उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं जो बात कर रहा है कि इजरायली कैसे अपना इंक्रोचमेंट करते जा रहे हैं पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में, पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में किस कदर अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आप वेस्ट बैंक की इमेज को देखेंगे तो पिछले लगभग 15-20 सालों में जो इजरायली टेरिटरीज है वो बढ़ती जा रही हैं और पैलेस्टीनियन की कम होती जा रही हैं। इसके लिए बोला है भारत ने कि हाँ, हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। ऐसा ऑक्यूपेशन इजरायल को नहीं करना चाहिए। हम समर्थन करते हैं टू स्टेट सॉल्यूशन का। दोनों का डिमार्केट करके सॉल्यूशन बना दो, स्टेट बना दो और द थिंग्स वुड बी फाइन हियर। पर इजरायल और बाकी के लोग ऐसा नहीं चाहते। आपको क्या लगता है कि यूएस कहां वोट किया होगा? नीचे कमेंट करके बताइएगा कि यूएस, ये जो नकारा लोग हैं वेस्ट वाले, ये कहाँ किए होंगे वोट? जरा नीचे कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं। सेकंड, अर्बन लाइवलीहुड मिशन एंड्स मार्च नेक्स्ट ईयर, गवर्नमेंट में ब्रिंग द सेकंड वर्जन। तो यहाँ जो दूसरा में इंपॉर्टेंट एक न्यूज दिखा, वो दिखा कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन एनयूएलएम, और यहाँ पे गवर्नेंस के तहत हम बहुत कुछ पढ़ सकते थे। हम लोगों ने एनयूएलएम जो चालू किया था 2014 से ही चल रहा है और इसके तहत मेन था कि लाइवलीहुड को हमें बढ़ाना। लाइवलीहुड कैसे बढ़ेगा? स्किल इम्पार्टिंग से, ट्रेनिंग से, एंटरप्रेन्योरशिप से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा के। क्या हम लोग अच्छा खासा अचीव कर पाए? जी हाँ, अगर आप इसके हम फैक्ट्स पढ़ेंगे। अभी आप लोग एक तो यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे आ जाइएगा चेक करने के लिए कि क्या फैक्ट्स है हमारे पास। दूसरा, आप लोग टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, चंद्रमौली एसआईआर, वहां पे सारी चीजें आपको बता दी जाती हैं। तो यहाँ पे एनयूएलएम जो सक्सेस की हम लोग बात कर रहे हैं, इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो ये ठीक-ठाक सक्सेस रहा है। इसने विमेन की भी मदद की है, इम्पार्ट किया, स्किल ट्रेनिंग भी अच्छा खासा और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाया है। इसका सेकंड वर्जन भी आने वाला है। सेकंड वर्जन में कुछ और चीजें आगे बढ़ सकती हैं क्योंकि स्किल ट्रेनिंग पे अब एक लिमिट आ गया, एक प्लेट्यू आ गया। तो अब हम अगला क्या कर रहे हैं ये चर्चा करेंगे अगले सेशन में। बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन सा स्कीम रहा, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? ये सब प्रश्न बनते हैं डायरेक्ट आपके किसी भी पेपर में। तो अगर मेरे दिमाग में चीजें क्लियर हो जाए तो शायद बेहतर रहेगा। एनयूएलएम आइए चर्चा करेंगे हम लोग बस कुछ ही देर में। हाउस ऑफ इनइक्वालिटी कुछ नहीं है, पुरानी न्यूज है जो आपको नॉर्मली ऐसे भी पता है। हमारे पार्लियामेंट में, हमारे संसद में एक बिल पास हुआ है और उस बिल के तहत देखा जाएगा तो विमेन रिजर्वेशन मिलेगा सीट्स को। पर पॉइंट ये नहीं, पहली बार नहीं हो रहा है, नई चीज नहीं है, ये होते आ रहा है पर आज तक ये लागू नहीं हो पाया। अभी भी जो वर्ड आप पढ़ेंगे द हाउस ऑफ इनइक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमने साफ कर दिया कि अभी हम नहीं लेके आएंगे। हम कब लेके आएंगे? डिलिमिटेशन के बाद। और डिलिमिटेशन के बाद क्या बदलेगा, कैसे बदलेगा, ये भी अभी तय नहीं है। हो सकता है सीट्स का नंबर ही बदल जाए, हो सकता है बाकी चीजें बदल जाए। तो कोशिश हम लोग को ये करनी चाहिए थी, अगर आप इतने हम लोग सतर्क हैं तो हम लोग को तो बहुत पहले ही ले आना चाहिए था। और अगर बहुत पहले नहीं आ पाया तो अब आ जाता। पर हम लोग इसको वापस से डाइल्यूट करते हुए आगे डिले कर दिए हैं। और कोई चीज डिले होती है तो कल को जो होना है वो तो आपको पता ही है कब होना है। तो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। और आपको पता ही है कि अभी कौन सी प्रलय आ रही है जब जीने हैं तरसों। तो इसीलिए कोई कुछ करता नहीं है इसको। चौथा जो हमें देखना था, रोड टू एलिमिनेशन, और इसमें हेल्थ का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हमें समझ में आता है। हेल्थ का टॉपिक में अगर आप पढ़ेंगे, ट्यूबरकुलोसिस। अब आखिर ट्यूबरकुलोसिस कैसी बीमारी है, ये आपके सारे अक्रॉस द एग्जाम्स पेपर बनने क्वेश्चन बनता है
कि टीबी आखिर बीमारी कैसी है, बैक्टीरियम है, प्रोटोजोअन है, वायरस, तो ये चीज हमें बहुत बेसिक पता होनी चाहिए। प्लस कितना भारत के पास बर्डन है टीबी का, और हमारे पास जो स्कीम रही है वो कैसे वर्क कर रही है। स्कीम्स के तौर पे आपको एक नाम देना चाहेंगे, निक्षय पोर्टल और निक्षय स्कीम एक है। हम लोग न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने की मदद कर रहे हैं, हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहते हैं लोगों तक। पर सबसे बड़ा जो दुविधा है, अगर मेरा टीबी केस डिटेक्ट हो गया तो पॉजिटिविटी दिखती है, हम उसको क्योर करने में लग जाते हैं। पर सबसे बड़ा चैलेंज है कि टीबी डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हम लोग, और अगर टीबी डिटेक्ट करने में हम असमर्थ हैं तो उसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे, उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। ये सबसे बड़ा इस समय चैलेंज बना हुआ है। टीबी डिटेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट टुडे। और एकाएक हमारे पास जब भंडार आता है, एकाएक जब कुछ टूट पड़ता है, तो हम देखते हैं कि अच्छा, इतना टीबी का डेटा अभी भी एग्जिस्ट कर रहा था। वैसे भारत का प्रोग्रेस तो ठीक ठाक चल रहा है, पर अभी भी एलिमिनेशन वाली जो बात है वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि ठीक है, ठीक ठाक हमारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम सपोर्ट कर रहे हैं, और निक्षय पोर्टल और बाकी के जो प्रोग्राम्स है मदद कर रहे हैं ताकि टीबी जल्दी से खत्म होने लगे। फसाइल कॉम्प्रोमाइज, तो दिस इज माई अगेन द सेम टॉपिक ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड, जो इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के तहत हमने पढ़ा है। आपको बता दें, एकदम क्लियर इसमें चीजें हैं। लॉस एंड डैमेज फंड्स का मतलब है कि कुछ ऐसे देश हैं जिनको लॉस पक्का है, हो रहा है, डैमेज हो रहा है, होगा। क्यों होगा? ग्लोबल क्लाइमेट इज चेंजिंग, ग्लोबल वार्मिंग इज हियर। अभी जो लॉस एंड डैमेज ये लोग फेस कर रहे हैं, इसमें क्या इनकी गलती है? बिल्कुल भी नहीं। गलती उन डेवलप्ड नेशंस की, जिन्होंने इतना ज्यादा एमिशन कर रखा है कि हमारा पूरा ग्लोबल क्लाइमेट बदल रहा है। इसके तहत ये खराब हो रहे हैं, ये जो छोटे देश है ये बर्बाद हो रहे हैं। तो क्या इनको फंड देना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए? जो लॉस इनका हो रहा है, इनका कहना था कि अगर आप ये सब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज नहीं करते तो मैं आज जो डेवलपिंग कंट्री है या फिर जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो 20% तक वेल्दी होती। तो करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? लॉस एंड डैमेज फंड को तो आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आया। ये आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि डेवलप्ड कंट्री को इंटरेस्टेड ही नहीं है पैसा देने में। और अगर डेवलप्ड कंट्री अपना अकाउंटेबिलिटी आज नहीं जान सकती, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ सकती, तो प्रेशर तो बनाना पड़ेगा। सीओपी में दुबई में होगी मीट, और इस मीट के दौरान इनके ऊपर बनेगा प्रेशर। अब देखते हैं कि किस हिसाब से लोग प्रेशर लेते हैं। हालांकि ऐसी मीट्स में बस बातें हो पाती हैं, बहुत कॉन्क्रीट कुछ नहीं निकल पाता है। कुछ कॉन्क्रीट निकलता भी है तो अगला 10 साल के ऊपर छोड़ देते हैं। देखते हैं कैसे डेवलप्ड कंट्री कितना पैसा देने को तैयार है। विल ट्राई टू सी दैट। तो जल्दी से इसको फॉलो करिएगा, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे आप सारी चीजों का वहां सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। प्लस चंद्रमौली एसआईआर करके ढूंढिएगा, आपको मिल जाएंगे हम, और पढ़ा जाएगा वहां बेहतर तरीके से। आज के लिए बस इतना ही। फिर से आपको हैप्पी दिवाली। और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। मिलते हैं आपसे, बाय, टेक केयर, जय हिंद।